आखिर क्या मजबूरी है, महायुति को राजेंद्र गावित ही क्यों जरूरी है? आइए इस पर हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर राजेंद्र गावित की दावेदारी वाली बात बड़ी खूब चर्चा में है और माना जा रहा है कि उम्मीदवार के रूप में यही आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका नाम सामने आ रहा है वैसे वैसे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे करामात के पीछे की हकीकत क्या है। जिसका विरोध कार्यकर्ता कर रहा हो, वो जो बूथ लेवल में काम करने वाला हो, जो मंडल का अध्यक्ष हो, जो शहर का अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी में, वो जिस उम्मीदवार का लगातार विरोध कर रहे हों उसे ही उम्मीदवारी दी जाए, उसे ही फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर उन पर मढ़ दिया जाए, तो ये कितना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफी होगी, ये तो वही बता सकते हैं। खैर, जिला अध्यक्ष ढाणू के यानी पालघर जिले के जो ग्रामीण इलाके के जिला अध्यक्ष हैं भरत राजपूत से लेकर भारतीय जनता पार्टी में छोटे स्तर का कार्यकर्ता लगभग वीडियो जारी कर भी विरोध कर रहा है कि राजेंद्र गावित को पुनः उम्मीदवार ना बनाया जाए। और उम्मीदवार इस बार पालघर जिले में यानी पालघर लोकसभा क्षेत्र में कमल के निशान का ही होना चाहिए, कमल का निशान का भी होना चाहिए और राजेंद्र गावित नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में सूत्र ये बता रहे हैं बड़े कड़ाई से, बड़ी तटस्थता के साथ में कि राजेंद्र गावित को ही उम्मीदवार मिलेगी। अब सवाल ये है कि जिसको जनता के बीच में सवाल, जिसका नाम लेकर जनता के बीच में सवाल करो कि क्या आपने राजेंद्र गावित को कभी आपके बीच में देखा है, तो वो कहते हैं नाम नहीं जानते, वो कहते हैं शकल नहीं जानते, वो कहते हैं कभी सभा हुई नहीं, कुछ बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट पर उन्होंने कोई काम किया नहीं, इसलिए उन्हें देखा नहीं। यानी काम के नाम पर शून्य नंबर देने वाली जनता जब लगातार विरोध कर रही हो तो भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें ही टिकट देना है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा और जान लीजिए, कार्यकर्ताओं ने कई सारे पत्राचार राज्य के भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के पास पहुंचा दिए हैं। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष बावन कुले तक को पत्र भेजा है और कहा है कि राजेंद्र गावित को उम्मीदवार मत बनाइएगा। उसके बावजूद पता नहीं क्या मजबूरी है, इन्हीं को बनाना पड़ रहा है। खैर, जनता में, कार्यकर्ताओं में और पार्टी के जो कार्यकारिणी समिति है उसमें भी लगातार राजेंद्र गावित का विरोध हो रहा है। इसके अलावा राजेंद्र गावित किसी एक दल के कभी होकर नहीं रहे। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने लंबे समय तक काम किया, मंत्री पद तक को सुशोभित किया। लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि अब ये पार्टी धीरे धीरे डगमगाने लगी है तो उन्होंने वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी थाम ली। चिंतामन वनगा के निधन के बाद में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ और उसमें उनको मौका मिला, वो सांसद का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी से लड़े। फिर बाद में वो जानते थे कि ये दल छोड़कर जाएंगे तो आने वाले समय में उनके लिए खतरा होगा। उनका नसीब चमका, लगातार 2 बार सांसद रह चुके थे। अब वहाँ भी उन्होंने शिवसेना थामा, पहले भारतीय जनता पार्टी थामा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उन्होंने शिवसेना में भेज दिया। उस समय उद्धव ठाकरे के हाथ में बागडोर थी और उद्धव ठाकरे अभी भी उबाटा की है, लेकिन उस समय शिवसेना टूटी नहीं थी, उसमें उन्होंने काम किया। यानी दल किसी एक दल में वो फिक्स रूप से रहे नहीं, यानी कि निश्चित रूप से किसी एक दल के हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच में अगर हम बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि जिस कार्यकर्ता से उनकी नज़दीकी होती है, मतलब होता है, उसका ही फ़ोन उठाते हैं, अन्यथा वो फ़ोन भी नहीं उठाते। ऐसी सभी रिपोर्ट कार्ड के बीच में भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही क्यों उम्मीदवार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है? कारण पहला, माना जा रहा है कि राजेंद्र गावित के पास खुद का एक वोट बैंक है जो ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ है। राजेंद्र गावित ने जिस तरीके से बीते अपने राजनीतिक करियर में उन लोगों के लिए काम किया, इंटरनली काम किया, उनकी बातें सुनी और ग्रामीण अंचल में जो उन्होंने काम किया उसके बल पर और कुछ उनकी स्वभाव की वजह से जो वोट है उनके पास जुड़ा हुआ है। ऐसे में माना जाता है कि राजेंद्र गावित का खुद का 50,000 से 1 लाख के मध्य खुद का वोट है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की लहर का वोट, जो भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की जो चुनावी रैली होगी, जो एजेंडा होगा, जो काम करने का तरीका होगा, 400 पार का नारा होगा, इसलिए उसमें इनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कमल के निशान पर ही हो सकता है। इसलिए भी माना जा रहा है कि राजेंद्र गावित अगर आते हैं तो ग्रामीण अंचल का वोट बैंक वो मिक्स करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर लड़ते हैं तो हो सकता है कि जीत उनकी पक्की हो सकती है। इन सभी समीकरणों को देखने के बाद में माना जाता है कि राजेंद्र गावित को टिकट दिया सकता है। इसके अलावा राजेंद्र गावित का ऊपरी स्तर पर इन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तालमेल ठीक ठाक है, चाहे वो केंद्र के बड़े नेता हों, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हों।
ऐसे में जो यहाँ पर अन्य उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी इस तरह की लॉबिंग नहीं रही। एक व्यक्ति रहा है जिसका नाम है संतोष जनाटे, लेकिन संतोष जनाटे आरएसएस से निकलकर जब तक बड़ी लॉबी में जाते तब तक लगभग देरी हो रही, वो अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदेश के कार्यालय में ठीक से पहुंचा है। यहाँ की जो सर्वे रिपोर्ट है वो प्रदेश के कार्यालय में ठीक से पहुंची है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो अन्य उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं उनका यहाँ पर सामना उनका करना है हितेंद्र ठाकुर से। अब राजेंद्र गावित को टिकट देने के पीछे मजबूरी ये भी हो सकती है कि राजेंद्र गावित ने बीते जो वर्षों में काम किया है उसमें उनकी छवि हितेंद्र ठाकुर के विरोध वाली रही है। यानी बहुजन विकास अघाड़ी जो सेकंड नंबर की पार्टी रही है लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से, ऐसे में उनका विरोध करने वाली कोई प्रत्याशी मजबूती से नज़र आ रहा है उनको, तो वो नज़र आ रहा है राजेंद्र गावित। राजेंद्र गावित को टिकट इसलिए भी दिया जा सकता है कि हितेंद्र ठाकुर का विरोध वो मजबूती से करेंगे, भाषण के माध्यम से, लोगों से मिलने के माध्यम से, एजेंडे के माध्यम से, और उनकी एक अलग छवि इसमें भी देखी जाती है। इसलिए भी उनको टिकट देने के लिए जो माहौल है वो मजबूती से आगे आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी या महायुति की उम्मीदवार के रूप में कौन सामने आता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने 2-3 प्रमुख बातें हैं। वो है ग्रामीण अंचल में राजेंद्र गावित का समर्पण, वोट बैंक, लंबी राजनीति का हिस्सा, दल बदलने का डर। ये भी डर है कि राजेंद्र गावित को टिकट नहीं दिया तो हो सकता है दल भी बदलते और निर्दलीय चुनाव या किसी और पार्टी से चुनाव या किसी और प्रकार से चुनाव के मैदान में उतर भी सकते हैं। फिलहाल ये चुनाव राजेंद्र गावित के लिए भी प्रमुख है। ऐसे में राजेंद्र गावित का उम्मीदवार होना, राजेंद्र गावित का उम्मीदवार बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी या महायुति के लिए इसीलिए मजबूरी या गले की हड्डी बन चुका है। हालांकि अगर वो उम्मीदवार पक्के तरीके से उन्हें बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता, कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं उन्हें दरकिनार करके ही उन्हें टिकट देंगे। उसके बाद उनका आना, चुनाव लड़ना, लॉबिंग करना, बातचीत करना, स्ट्रैटेजी सेट करना, ये सारी चीज़ राजेंद्र गावित के लिए कठिन होगी। उनके कामकाज पर भी बहुत सारे सवाल क्षेत्रीय जनता उठाती रही है। अब देखना ये होगा कि इन सब चीज़ों के बाद, इस सारी मजबूरियों के बाद, क्या राजेंद्र गावित को ही मजबूरी के हवाले से ही क्या टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी।